आइए बच्चों, लेसन नंबर 4 हमने आगे के पीरियड में हमने देखा था, वहां तक हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि प्राचीन काल की बात की थी। उन्होंने कहा प्राचीन काल में ऐसे विद्या स्थानों का बहुत बड़ा महत्व था। हमारे नामांकित विद्या स्थानों में से एक वल्लभी, एक नालंदा और एक तक्षशिला। ये तीन प्रकार की जो महाविद्यालय है, उनमें से वल्लभी जो है वह आज का जो भावनगर जिला है, भावनगर जिला जो है उनमें स्थित थी वल्लभी। पर आज उनका नाम और अवशेष कुछ भी नहीं है। केवल मात्र वह एक टूरिज्म के लिए, प्रवासियों के लिए एक घूमने का और देखने का एक प्लेस बन चुका है, स्थल बन चुका है, एक जगह वहां पर बन चुकी है। पर पहले वल्लभी विद्यालय जो जिसकी बात की है, नालंदा की बात की, तक्षशिला विद्यालय की जो बात की है, इन तीनों विद्यालयों में जो अभ्यास होता था उनमें अनेक प्रकार के विषयों का अभ्यास किया जाता था। तो हमने देखा कि भाई कौन से, तो इनमें 4 वेदों का अध्ययन किया जाता था। 4 वेदों का अभ्यास। 4 वेद कौन से हैं? वेरी गुड। अब उनमें से क्रम में लिखते हैं। वेरी गुड, गुड आंसर बेटा। यस, ऋग्वेद, सामवेद, ओके, थर्ड जो है वो यजुर्वेद, और फोर्थ जो है वो अथर्ववेद। ये 4 वेद जिसके जिसकी रचना भाष्यकार, दैट मीन्स उसके कमेंटेटर कौन है, भाष्यकार कौन थे? इसके भाष्यकार थे स्कंद स्वामी। वेरी गुड, गुड आंसर बेटा। खुशी होती है कि आप लोगों को याद है। उसके बाद 18 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया जाता था। कितने प्रकार का? यस, 18 प्रकार की विद्याओं का अभ्यास, विद्याओं का अभ्यास किया जाता था, जिनमें क्या होता था कि ये 4 वेद, ओके, जो हमने यहाँ पर देखे हैं 4 वेद जिसकी बात की है, ओके, जो यहाँ पर हमने बात की है, 6 जो है वो कौन से है? वेदांत। 6 प्रकार के वेदांत, हाँ, 6 कौन से है वो? वेदांत, ओके, 6 वेदांत। उसके बाद पुराण, पुराण कितने हैं? 18 पुराण है भाई, ओके, पुराण की बात की है। उसके बाद न्याय, न्याय भी यहाँ पर, न्याय लॉ, लॉ का अभ्यास भी किया जाता था, न्याय का अभ्यास भी किया जाता था। उसके बाद मीमांसा, यस, हाँ, मनः स्थिति के लिए वहां पर स्मृति, स्मृति वेद का अभ्यास किया जाता था। और उपवेद जो है, 4 प्रकार के उपवेद जो है, 4 उपवेद, उनमें 4 उपवेद कौन से है? वेरी गुड, आयुर्वेद, धनुर्वेद,
वेरी गुड। धनुर्वेद, गंधर्व वेद और हाँ अर्थवेद, ये चार प्रकार के जो उपवेद है इनकी बात की है। अब बेटा चार वेद और चार उपवेद दोनों में भेद है। चार वेद और चार उपवेद जो है उनमें फर्क है। चार वेद आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उपवेद जो चार उपवेद जो है उनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद का समावेश होता है। ये चार प्रकार के इस तरह से पूरे अष्टादश यानी कि 18 प्रकार की विद्याओं का अभ्यास किया जाता था। कहां पर? वल्लभी विद्यालय के अंदर। उसके बाद वेदों का अध्ययन के स्वामी जो है वह कौन है? स्कंद स्वामी। और वहां पर कहा गया है कि भाई चौथी सदी के अंदर, जो कौन सी सदी? हाँ, चतुर्थ शताब्दी जिसे कहते हैं, चतुर्थ शताब्दी में बौद्धाचार्य कौन हो गए? स्थिरमती गुण, स्थिरमती गुणमती, ये बौद्धाचार्य यानी कि बौद्धिज्म उनके आचार्य थे। और उसके बाद जैन जैन आचार्य कौन है? हाँ, जैन आचार्य है श्री मल्लवादी सूरी। मल्लवादी, हाँ, श्री मल्लवादी सूरी। यह यह बौद्धाचार्य और जैनाचार्य रहे, जो विद्या व्यासन वहां पर विद्याओं का संग करवाते थे। उसके बाद हमने देखा कि भाई इस विद्यालय के अंदर दूर दूर के जो बच्चे थे वो पढ़ने के लिए आते थे। तो सबसे पहले उनका प्रवेश परीक्षा वहां पर ली जाती थी और प्रवेश परीक्षा के बाद ही उस विद्यालय के अंदर उसे प्रवेश दिया जाता था, एडमिशन उन्हें मिलता था। यहां तक हमने इस लेसन को हमने देखा था। अब आगे, ख्रीष्टस्य पंचम्यां शताब्द्यां इदम उपनगरम मैत्रकाणा राजधानी आसीत। अंडरलाइन करना बेटा, ये लाइन जो है अंडरलाइन करना। ख्रिस्तियों की पांचवी शताब्दी में, ख्रिस्तियों की पांचवी शताब्दी में इदम उपनगर, यह उपनगर कौन सा उपनगर? जो भावनगर था, अंडरलाइन करना है, जो भावनगर था उसे राजधानी घोषित किया गया। कौन सी राजधानी? मैत्रकाणा। मैत्रकाणा राजधानी थी। किसकी शताब्दी में? यानी कि 500 साल, चौथी शताब्दी, पांचवी शताब्दी जो होती है यानी कि 500 के ऊपर, शताब्दी यानी कि 100, हाँ बराबर, यानी कि पांचवी शताब्दी यानी कि 500 साल पहले जो भावनगर जिला जो है आज का, वो मैत्रकाणा राजधानी के नाम से जानी जाती थी। मैत्रकाणा व्यवस्थानुसारम् अध्ययनस्य समाप्त्यंतर वादसभायां शास्त्रार्थ भवति स्म। मैत्रकाणा मैत्रकाणा में व्यवस्थानुसार, व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, मैनेजमेंट बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा, अध्ययनस्य अभ्यास का, अध्ययन का, अभ्यास मैंने बताया ना, अध्ययन और अभ्यास दोनों में, सॉरी, अध्ययन और अध्यापन दोनों में क्या फर्क है? अध्ययन यानी कि लर्निंग और अध्यापन यानी टीचिंग। ओके, अध्ययन यानी कि पढ़ना और अध्यापन यानी कि पढ़ाना। ओके, अध्ययन का समायांतर यानी कि समय के अंत में, समय, हाँ, समाप्ति अंतर यानी कि समाप्त होने के बाद, यहाँ पर
संधि विच्छेद शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है। संधि विच्छेद शब्द जो है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। यह आपको पता चल गया बेटा सबसे पहले, पक्का ना? एग्जाम में आएगी कोई तकलीफ नहीं ना? एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसे रफ करूंगा। यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द है समाप्त्या। क्या शब्द कौन सा है? समाप्त्यंतरम। समाप्त्य अंतरम। तो यह शब्द कैसा होगा? समाप्त प्लस अनंत, यानी कि पूरा हो जाने के बाद, अभ्यास कार्य पूरा हो जाने के बाद, अनंतर पूरा हो जाने के बाद, वाद सभायाम, वाद सभा यानी कि वहां पर प्रश्नोत्तरी होती है। वाद सभा, हाँ? एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें वाद विवाद भी होता है, हाँ? तो उसे वाद सभा कहते हैं। हाँ, कौन कैसा बोलता है, कौन किस तरह से पढ़ा है, ये सब जानने के लिए यह सभा का आयोजन होता था। शास्त्रार्थ भवति, शास्त्र को लेकर वाद सभा वहां पर होती थी। कब होती थी? अभ्यास कार्य पूर्ण होने के बाद। शास्त्रार्थ विभिन्न मत मतांतरण, शास्त्र के अंदर विविध प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, मत मतांतर सबकी जो सोचने की क्रिया है, बोलने की क्रिया, वो अलग अलग थी। कौन कैसा सोचता है, कौन कैसा बोलता है। मत मतांतर विविध प्रकार के, खंडन मंडन पूर्वक, यानी कि कोई उसे अच्छी तरह से पेश कर सकता है, कोई उसके ऊपर विवाद छेड़ देता है। इस प्रकार की बात सभा वहां पर होती। अनेक इसमें विजयानय राजा, अनेक प्रकार के विजयी हुए हुए राजा, हाँ, जो विजय प्राप्त कर चुके हैं वैसे राजा, परितोषिक रूपेण, परितोष इनाम जिसे कहते हैं, इनाम, हाँ, इनाम जो होता है ना, वह परितोष के रूप में भूमि अर्चत, हाँ, इनाम के रूप में जमीन अयश्चत, यानी कि भूमि जमीन उन्होंने दान में दी थी। कदाचित कभी विजयानी, हाँ, विजयी नाम, जो विजय प्राप्त करके आए हैं वैसे राजा, नामानी, हाँ, जो विजय प्राप्त करके हुए राजा है, नामानी उसके नाम, विद्यापीठस्य, हाँ, विद्यापीठस्य यानी कि विद्यालय के, हाँ, विद्यापीठ या फिर विद्यालय के द्वारे, द्वारे डेट मीन्स गेट, हाँ, गेट जो होता है ना हमारा, वो द्वारे, उत्तंकितानी, उत्तंकितानी यानी कि वहां पर उसे लिखा गया है, हाँ? जो छीनियों से छीन छीन कर नाम लिखते हैं ना, पता है ना, वो छीनियों से छीन छीन कर नाम लिखते हैं ना, हाँ? इस प्रकार से दीवारों पर उसे छीन कर दीवारों पर उसके नाम लिखाए गए हैं। किसके नाम? जो राजा विजय प्राप्त करके जो जमीन उन्होंने जीती, वह जमीन जो है वह इस विद्यालय के लिए दान के रूप में उन्होंने दे दी। ऐसे राजाओं के नाम कहां पर? विद्यालय के गेट पर, द्वार पर लिखे गए। ख्रिस्टतात् पूर्व प्राय पश्चिम शताब्द्यां भगवत महावीर से जन्म अभवत। अंडरलाइन करना, ख्रिस्टतात् यानी कि ख्रिस्तियों के पहले, पूर्व ख्रिस्तियों के पहले, प्रायः पंचम शताब्दी यानी कि 5वीं सदी के अंदर, प्रायः 5वीं सदी के अंदर भगवान महावीर, भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अंडरलाइन करना, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो लिखना कि ख्रिस्तात् पूर्व प्रायः पंचम
शताब्द्याम, हाँ, ख्रिस्तियों के पहले 5वीं सदी के अंतर्गत भगवान महावीर का जन्म हुआ। तस्मिन काले, उस समय, काल दैट मीन्स समय, काल यानी कि समय, उस समय भगवता महावीर, भगवान महावीर का, भगवान महावीर का यह उपदेश, जो उपदेश, यह उपदेश यानी कि जो उन्होंने उपदेश दिए है वह, उसकी बात की है, प्रदत्त दी है वह, आगम नामना प्रसिद्ध। अंडरलाइन करना कि महावीर ने उस वक्त में जो उपदेश दिया है, हाँ, जो एडवाइस दी है, उपदेश दिया है, उसे कौन से नाम से जाना जाता है? अंडरलाइन करना, आगम नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन करना बेटा इस लाइन को, क्योंकि यह एग्जाम में पूछ सकते हैं, हाँ, क्वेश्चन के तौर पे उसे पूछा जा सकता है कि भाई भगवत महावीर, हाँ, उपदेश कम नामना जानित, यानी कि कौन से नाम से वो जाना जाता है, तो आपको लिखना है कि आगम, आगम नामना प्रसिद्ध। वेरी गुड। अयम आगम वर्ष 500 यावत मौखिक परंपराया सुरक्षित। क्या कहा है कि यह आगम 500 साल, हाँ, 500 साल यावत तक, 500 साल तक मौखिक परंपरा है, मौखिक परंपरा यानी कि ओरल, ओरल, ओरल टेस्ट जो हम लेते हैं ना, इस प्रकार की मौखिक परंपरा, बोलना, वाद विवाद, बोलना, यह सब सुरक्षित आशित, मौखिक परंपरा से वह सुरक्षित थी, मौखिक परंपरा के तौर पर वह सुरक्षित थी। एवं हिम श्रूयते, उनमें भी यह सुना गया है, क्या सुना गया है? यद ख्रिस्तस्य तृतीयाम शताब्दी, कि भाई ख्रिस्तियों की तीसरी शताब्दी में, यानी कि ख्रिस्तियों के 300 साल में, नागार्जुन नामना प्रसिद्ध विशुद्ध अध्यक्षतायाम एका जैन साधुना समिति मिलिता। अंडरलाइन करना कि भाई ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क नामना विदुष अध्यक्षतामाम एका जैन साधुना समिति मिलिता, ऐसा शब्द, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर लिखना है नागा अर्जुन नामना प्रसिद्ध विशुद्ध, यानी कि नागा अर्जुन नाम के प्रसिद्ध विशुद्ध, हाँ, विदुष जिसे कहते हैं, विदुष दैट मीन्स विद्वान, विदुष यानी कि विद्वान, विदुष यानी कि विद्वान, विदुष यानी कि विद्वान, ओके। तो प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्षता में, हाँ, उसके अंडर में, उसके अंदर में प्रिंसिपलाइज जो होते हैं ना, उसके अंडर की बात की है। एक जैन साधु ना समिति मिली था, एक जैन साधु वो की समिति यानी कि कमिटी, हाँ, सभा मिली था, वो मिले थे। अश्याम आगम ग्रंथा लेखनस्य प्रस्तावो भवत्, अश्याम उसमें, आगम ग्रंथन यानी कि आगम जो ग्रंथ है उसका, लेखनस्य लिखने की, लेखनस्य यानी लिखने की, प्रस्ताव भी हुआ, लिखने का प्रस्ताव भी लिखा, क्योंकि उसकी मौखिक परंपराएं थी, हाँ, आगम ग्रंथ को सिर्फ पढ़ना ही उसकी परंपरा थी, पढ़कर उसे मौखिक रूप से उसे प्रस्तुत करना, यही परंपरा थी। इसके समय में महावीर, भगवान महावीर के समय में, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश दिया वो आगम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ख्रिस्तियों की तीसरी शताब्दी में जो नागार्जुन नाम के विदुष हुए, विद्वान जो हुए, उसके अध्यक्षता में जैन साधुओं की समिति जो मिली थी, उनमें आगम ग्रंथ को लेकर एक प्रस्ताव हुआ जो लेखन कार्य से जुड़ा हुआ था, जो लेखन कार्य से जुड़ा हुआ था। अत्र लेखाबद्ध वाणी वल्लभी वाचना, वल्लभी वाचना प्रसिद्ध जात, अंडरलाइन करना, और इसी वजह से जो लेखबद्ध वाणी नाम जो प्रस्तुत हुआ उसे वल्लभी वाचना नाम से प्रसिद्ध किया गया। अंडरलाइन करना कि लेखबद्ध वाणी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वल्लभी वाचना, वल्लभी वाचना है, वल्लभी वाणी जिसे कहते हैं, वाचना दैट मींस वल्लभी वाणी, वल्लभी वाचना के नाम से प्रसिद्ध की गई है। ख्रिस्तस्य नवाभ्याम शताब्दी, ख्रिस्तियों की 9वीं सदी में, हाँ, ख्रिस्तियों की 9वीं सदी में वल्लभी नगर से विनाश अभवत्, ये वल्लभी नगर जो है उसका विनाश हो गया, डिस्ट्रॉय, हाँ,
वल्लभी नगर जो है उसका विनाश हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। परंतु तस्य अवशेष, किंतु उसका अवशेष जो है, अवशेष पता है ना, मैंने आगे बात की, जो केवल देखने के लिए ही रह गए हो ऐसे अवशेष के भाई यहाँ पर वल्लभी विद्यालय थी। हाँ, अद्यपि तस्य समृद्धिं सूचयन्ति, आज भी, अद्य प्लस अपि ऐसा शब्द है। हाँ, ऐसा शब्द है, कैसा शब्द है, अद्यापि। तो उसकी संधि विच्छेद अगर करना हो तो अद्य प्लस अपि, अद्य प्लस अपि, अपि का मतलब होता है भी, अभी भी, आज भी, ऐसा बोलते हैं ना, वो अपि का मतलब होता है भी, अद्य का मतलब होता है आज, आज भी, उसका मतलब है वह आज भी। सूचयन्ति, क्या सूचित करता है, समृद्धि, उसकी समृद्धि सूचित करती है। एवं भारतस्य प्राचीनेषु, और फिर भारत के प्राचीन समय में, विद्या केंद्रेषु, विद्या केंद्र, विद्याओं के केंद्र में, यानी कि विद्यालयों के सेंटर में, वल्लभी एकत्तम आसीत्, वल्लभी जो है वो एक थी, यानी कि सबसे अच्छी और सबसे प्रसिद्ध अगर कोई विद्यालय थी तो वह वल्लभी विद्यालय थी। इतिहासे च अद्यापि वर्तते, और इतिहास में उसे आज भी दोहराया जाता था, और इतिहास में उसे आज भी दोहराया जाता था। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेसन, वल्लभी विद्यालय, जिसका अभ्यास हमने पुनरावर्तन के साथ शुरू किया, क्योंकि आगे जो पढ़े थे हमने उसका रिवीजन किया और बाकी का लेसन आज हमने पूरा किया। तो बच्चों उसके अभ्यास कार्य जो है, जैसे कि उसके शब्दार्थ है, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको एक पीडीएफ फाइल के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जो आपको आपको अपने संस्कृत के नोटबुक में लिखनी है।